जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, इस वीडियो में यह बताया गया है कि अच्छे इंसान के साथ ही बुरा क्यों होता है, अच्छे लोग ही ज्यादा दुख क्यों पाते हैं। क्या ईश्वर परीक्षा लेते हैं अच्छे लोगों की? अच्छे लोग ही दुख क्यों पाते हैं? आपने अक्सर देखा होगा कि जो भी इंसान दिल का बहुत साफ होता है, जिसने कभी बुरे कर्म नहीं किए, उसके साथ हमेशा बुरा होता है। मगर ऐसा क्यों होता है? अच्छे इंसान को ही क्यों बुरा वक्त झेलना पड़ता है? अधिकतर लोगों को इसके पीछे का रहस्य नहीं पता होगा, इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। इसका वर्णन भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने किया है। भगवत गीता का ऐसा ग्रंथ है कि उसमें इंसान के मन में उठने वाले हर सवाल का जवाब मिल जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि किसी भी काम को शुरू करने के लिए कभी कोई सही समय नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि जब भी कोई व्यक्ति कुछ शुरू करता है तो उसके लिए सही समय होता है। जो व्यक्ति सही समय का इंतजार करता है और उसके लिए कभी भी सही समय नहीं आता और वह कभी भी अपना काम शुरू नहीं कर पाता। ऐसा व्यक्ति जीवन भर सही समय का इंतजार करता रहता है। हम इंतजार करते रहते हैं और कभी सफलता हासिल नहीं कर पाते। इसलिए सही समय का इंतजार करने की बजाय इंसान को अभी से काम शुरू कर देना चाहिए। कल और आने वाले कल की चिंता करना बेकार है, क्योंकि बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, भविष्य को जाना नहीं जा सकता और भविष्य को देखा नहीं जा सकता। मनुष्य को वर्तमान का आनंद लेना चाहिए। अतीत की घटनाओं के बारे में अतीत में सोचकर और भविष्य की चिंता करके मनुष्य वर्तमान के सभी क्षणों को व्यर्थ में बर्बाद कर देता है। जो हो गया वो हो गया, चिंता किस बात की? जो होगा उसे टाला नहीं जा सकता। इस सत्य को अपनाकर मनुष्य को वर्तमान के प्रत्येक क्षण का आनंद लेना चाहिए। जैसा उसका दृष्टिकोण है वैसे ही दुनिया को बदलने से प्रयास करने चाहिए। इसे स्वयं करें। अपना नजरिया बदलना जरूरी है। जिस दिन आपका नजरिया अच्छा हो जाएगा, आपको ये दुनिया भी अच्छी लगने लगेगी। नकारात्मक दृष्टिकोण रखने से व्यक्ति केवल निराश और दुखी होता है, लेकिन सकारात्मक दृष्टि रखने से व्यक्ति को जीवन बहुत सरल और आसान लगने लगता है। गुस्से में इंसान कभी भी सही फैसले नहीं ले पाता और गुस्से में किए गए फैसले सही नहीं होते। ये हमेशा दर्दनाक होते हैं। गुस्से में इंसान की आंखें बंद हो जाती हैं और मुंह खुल जाता है। वह समझ नहीं पाता कि क्या सही है और क्या गलत। गुस्सा उसे गलत रास्ते पर ले जाता है। इसलिए व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। यदि मनुष्य सच्चे मन से कर्म को धर्म मानकर कर्म कर रहा है तो एक दिन उसे कर्म का फल जरूर मिलता है। जो व्यक्ति फल की इच्छा से कर्म करता है वह सुख और दुख के जाल में फंस जाता है, क्योंकि जब मनुष्य को अपने कर्म का फल नहीं मिल पाता तो दुख उसे घेर लेता है। सबसे पहले परिणाम की चिंता करके इंसान अपना काम बंद कर देता है। सही ढंग से वह कार्य करने में सक्षम नहीं होता। इसलिए लेकिन जो व्यक्ति परिणाम की चिंता किए बिना कार्य करता है उसे फल अवश्य मिलता है और यही व्यक्ति बुद्धिमान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन वह है जिसके बारे में हम सुनते हैं लेकिन कभी देख नहीं सकते, क्योंकि मन हमारे शरीर का एक शक्तिशाली अदृश्य हिस्सा है। मन ही मनुष्य में विभिन्न प्रकार की भावनाएं उत्पन्न करता है और मनुष्य उसी के अनुसार व्यवहार करता है। यह व्यक्ति को अपने वश में रखता है और उसकी इच्छाओं को हमारे मन में दबा कर रखता है। मन व्यक्ति को जीवन के अंत तक अपने जाल से बाहर नहीं निकलने देता। इसका कारण यह है कि मनुष्य सदैव जीवन की माया में व्यस्त रहता है। मनुष्य की आत्मा में ईश्वर का प्रकाश है और उस ईश्वर का साक्षात्कार कर लेने के लिए मनुष्य को अपने मन पर नियंत्रण करना चाहिए। एक बार जब मनुष्य
मन पर नियंत्रण करने में सफल हो जाता है तो वह आसानी से जीवन के भ्रम से दूर हो जाता है। और कभी आत्मा कभी नहीं मरती, वह सदैव अमर रहती है। ना तो कोई हथियार आत्मा को मार सकता है और ना ही कोई हथियार इंसान को मार सकता है। मृत्यु के बाद शरीर 5 तत्व में विलीन हो जाता है, लेकिन आत्मा फिर से नए शरीर में जन्म लेती है। इस प्रकार जिस व्यक्ति ने जीवन के सत्य को समझ लिया है कि आत्मा कभी नहीं मरती, वह व्यक्ति कभी भी किसी की मृत्यु को आनंद नहीं लेता है, क्योंकि वह जानता है कि केवल शरीर मरा है, आत्मा जीवित है। शरीर के नष्ट होने के बाद आत्मा फिर से जीवित हो जाएगी। दूसरे शरीर का रूप कोई व्यक्ति जो कार्य कर रहा है वह पाप है या पुण्य, यह उसके कार्य को देखकर नहीं किया जा सकता कि कोई व्यक्ति कौन सा कार्य कर रहा है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जीवन के सत्य को अपनाकर संतुष्ट रहना चाहिए। स्वयं पर विश्वास व्यक्ति को शक्तिशाली बनाता है। आपकी सफलता आपके अपने विश्वास पर निर्भर करती है। अगर इंसान को खुद पर भरोसा हो तो वह हर मुश्किल काम कर सकता है। स्वयं पर विश्वास से मनोबल बढ़ता है और व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाता है। खुद पर विश्वास रखकर अगर व्यक्ति किसी काम में लग जाए तो उसे उस काम को करने में आनंद भी आता है और सफलता भी जरूर मिलती है। आज दुनिया के इंसान अलग-अलग धर्मों में बटे हुए हैं और धर्म और संप्रदाय के नाम पर एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि दुनिया में भगवान के कई रूप हैं और उनमें छोटा नहीं, भगवान का हर रूप एक समान है। जिस प्रकार हर नदी अंत में सागर में मिलती है, उसी प्रकार हर धर्म की धाराएं ईश्वर के सागर में एकत्रित होती हैं। इस संसार का रचयिता एक ही परमपिता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का हो, एकजुट होकर ईश्वर की आराधना कर लेनी चाहिए। जो व्यक्ति कर्म और ज्ञान को अलग-अलग समझता है वह अज्ञानी है। एक ज्ञानी व्यक्ति के लिए कर्म और ज्ञान दोनों एक समान हैं, क्योंकि कर्म के बिना ज्ञान का कोई अर्थ नहीं। गीता कहती है कि पढ़ने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता, मनुष्य को अनुभव करना पड़ता है और अनुभव करने के लिए कर्म करना आवश्यक है। इस प्रकार कर्म करने से ज्ञान का अनुभव होता है। संसार में सबसे बड़ा धर्म अपना कर्तव्य निभाना है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य की अच्छी तरह से निभाता है उसे सुख और मानसिक शांति मिलती है। व्यक्ति को शांति का अनुभव होता है, भले ही उसका काम कितना भी कष्टकारी क्यों न हो। लेकिन दूसरों की नकल करने से बेहतर है कि वे अपना काम कर्तव्य समझकर करे। कर्तव्य उस व्यक्ति को बेहतर बनाता है जो कामी स्वभाव का होता है और उसके मन में लालच होता है, और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है उसके लिए नरक के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। यानी ऐसे व्यक्ति को केवल नरक की ही जगह मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मांड के निर्माता हैं। वे इस दुनिया की शुरुआत में थे, अंत में भी हैं और मध्य में हैं। वे सभी मनुष्य के लिए अंत होंगे। वह कुछ चाहता है लेकिन उसे सब कुछ नहीं मिल पाता। जो आपको नहीं मिला उसके लिए पछतावा मत करो, और जो आपसे खो गया, जो आपसे अलग हो गया, उसके लिए निराश मत हो। हर व्यक्ति श्री कृष्ण से जुड़ता है और श्री कृष्ण हर व्यक्ति से जुड़ते हैं। वही हमारा एक आरंभ, एक मध्य और एक अंत है। यदि आज दुख है तो कल सुख भी होगा, और सुख है तो बाद दुख भी होगा। स्वाभाविक है, क्योंकि सुख और दुख एक ही सिक्के के पहलू हैं। आपको अपना जीवन पूरे धैर्य और श्री कृष्ण के विश्वास के साथ जीना चाहिए। लोग अक्सर सच बोलने से बचते हैं या डरते हैं, लेकिन सच तो सच है। इसे ना तो कभी छुपाया जा सकता है और न ही मिटाया जा सकता है। चाहे कोई कितना भी छुपाए,
सच्चाई सामने आ ही जाएगी। इसलिए सत्य पर आधारित कोई भी काम करने से और कहने या विश्वास करने से कभी नहीं डरना चाहिए। लोग अपने शरीर को खूबसूरत बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से अधिक महत्वपूर्ण है। शरीर निश्वर है, ये मिट्टी है और मिट्टी में लौट जाता है, इसलिए आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दे। आत्मा की सुंदरता स्वयं को श्री कृष्ण में लीन करने में पाई जाती है। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारे वर्तमान स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आती हैं। मन चंचल होता है, इधर उधर भागता रहता है तथा किसी भी प्रकार और किसी भी कार्य में एकाग्रता का शत्रु होता है। परंतु यदि ये व्यक्ति के नियंत्रण में है, श्री कृष्ण उन्हीं के हैं जो श्री कृष्ण के हैं। भगवान तो केवल प्रेम और भक्ति के भूखे हैं। जो भी उनकी भक्ति में लीन है, जो कोई भी उन्हें प्रेम से याद करता है, वे हमेशा उसका भला करते हैं। जब भी आप कोई बुरा काम या अच्छा काम करते हैं तो आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो वह मेरी दृष्टि के अधीन है, वह हमेशा आपके साथ है। श्री कृष्ण सदैव आपके साथ हैं। हमारी सफलता और विसफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं। अगर विश्वास को अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान और पूरा भरोसा है तो वह जो चाहे बन सकता है। लेकिन आगे बढ़ते रहिए। कहते हैं ना कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। जिस प्रकार सकारात्मक विचार सफलता की ओर ले जाते हैं, उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता की ओर ले जाते हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं और हमारे विचार, इससे ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। मनुष्य एकमात्र प्राणी है जो कर्म करता है, इसलिए कर्म करना भी हर व्यक्ति का धर्म है। जो व्यक्ति कर्म करता है उसे कर्मवीर कहा जाता है। इसलिए खाली बैठने से कोई कर्म करना ही बेहतर है। न समय रुकता है और न ही एक जैसा रहता है। बुरा वक्त हो या अच्छा वक्त, वक्त जरूर बदलता है। आज बुरा है, कल अच्छा होगा, और आज अच्छा है तो कल निश्चित ही बुरा समय होगा। सुख के बाद दुख आएगा और दुख के बाद सुख आएगा और चला जाएगा। इसलिए इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन हमारे कार्य पर हमारा नियंत्रण जरूर है। आप परिणाम की चिंता किए बिना बस कार्य करते रहिए। समय आने पर आपको फल अवश्य मिलेगा। अज्ञानी व्यक्ति को यह गलतफहमी रहती है कि मैं सभी कार्य करता हूँ, यह मेरी जिम्मेदारी है। ऐसा ज्ञान अहंकार द्वारा किया जा रहा है। लेकिन इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है वह प्रकृति द्वारा किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को अज्ञानता के कारण अहंकार जन्म ले लेता है तो उसका पतन निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं वह किसी भाग्य का निर्माता नहीं है, बल्कि अपना भाग्य स्वयं लिखता है। आप जो बीज बोएंगे वही फसल काटेंगे। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में सफल होंगे। इसलिए हर व्यक्ति सफल होता है। इंसान की किस्मत तभी बदलेगी जब वे ऐसे कर्म करेंगे। जो कुछ है वह वर्तमान में है, जो चला गया वह आएगा नहीं, और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, बल्कि बाहें फैलाकर उसका स्वागत करो। उन लोगों के लिए दिमाग दुश्मन की तरह होता है। मन उस व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा मित्र है जो इसे नियंत्रण नहीं करता है, और जिसके मन पर विजय प्राप्त कर ली। मनुष्य में वह सबसे बुद्धिमान है। उसके कर्म और अकर्म में कर्म हो। कृष्ण अच्छे लोगों की बहुत परीक्षा लेते हैं, लेकिन बुरे लोगों की नहीं। जीवन में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक तो कृष्ण जो लड़ते नहीं लेकिन फिर भी जीत दिलाते हैं,
और दूसरे कर्ण ये कि हार भी सामने हो तो भी आपका साथ नहीं छोड़ते। तो तुम चाहते हो वही होता है, जो मैं चाहता हूँ वह होता है, इसलिए तुम वही करो जो मैं चाहता हूँ। गलत काम करते समय मैं बाएं दाएं आगे पीछे चारों ओर देखता हूँ, बस ऊपर देखना भूल जाता हूँ। दोस्तों, एक बार की बात है, किसी राज्य में एक राजा था जिसकी केवल एक टांग और एक आंख थी। उस राज्य में सभी लोग खुशहाल थे क्योंकि राजा बहुत बुद्धिमान और प्रतापी था। एक बार राजा के विचार आया कि क्यों ना खुद की एक तस्वीर बनवाई जाए। फिर क्या था, देश विदेशों से चित्रकारों को बुलवाया गया और एक से एक बड़े चित्रकार राजा के दरबार में आए। राजा ने उन सभी से हाथ जोड़कर आग्रह किया कि वह उसकी एक बहुत सुंदर तस्वीर बनाए जो राजमहल में लगाई जाएगी। सारे चित्रकार सोचने लगे कि राजा तो पहले से ही विकलांग है, फिर उसकी तस्वीर को बहुत सुंदर कैसे बनाया जा सकता है, यह तो संभव ही नहीं है। और अगर तस्वीर सुंदर नहीं बनी तो राजा गुस्सा होकर दंड देंगे। यही सोचकर सारे चित्रकारों ने राजा की तस्वीर बनाने से मना कर दिया। तभी पीछे से एक चित्रकार ने अपना हाथ खड़ा किया और बोला कि मैं आपकी बहुत सुंदर तस्वीर बनाऊंगा जो आपको जरूर पसंद आएगी। फिर चित्रकार जल्दी से राजा की आज्ञा लेकर तस्वीर बनाने में जुट गया। काफी देर बाद उसने एक तस्वीर तैयार की जिसे देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और सारे चित्रकारों ने अपने दांतों तले उंगली दबा ली। उस चित्रकार ने एक ऐसी तस्वीर बनाई जिसमें राजा एक टांग को मोड़कर जमीन पर बैठा है और एक आंख बंद करके अपने शिकार पर निशाना लगा रहा है। राजा ये देखकर बहुत प्रसन्न हुआ कि उस चित्रकार ने राजा की कमजोरियों को छिपाकर कितनी चतुराई से एक सुंदर तस्वीर बनाई है। राजा ने उसे खूब इनाम दिया। तो दोस्तों, क्यों ना हम भी दूसरों की कमियों को छुपाएं, उन्हें नजरअंदाज करें और अच्छाइयों पर ध्यान दें। आजकल देखा जाता है कि लोग एक दूसरे की कमियां बहुत जल्दी ढूंढ लेते हैं, चाहे हम या खुद में कितनी भी बुराइयां हों, लेकिन हम हमेशा दूसरों की बुराई पर ही ध्यान देते हैं कि अमुक आदमी कैसा है, वह वैसा है। सोचिए, अगर हम भी उस चित्रकार की तरह दूसरों की कमियों पर पर्दा डालें, उन्हें नजरअंदाज करें, तो धीरे धीरे सारी दुनिया से बुराइयां खत्म हो जाएंगी और यह रह जाएगी सिर्फ अच्छाइयाँ। दोस्तों, कहते हैं कि अपनी जिंदगी में खुश रहो और हमेशा अच्छे कर्म करते रहो। भगवान किसी के साथ बुरा नहीं करते, हमारे साथ बुरा या अच्छा हमारे कर्मों के कारण ही होता है। इस कहानी से ये भी शिक्षा मिलती है कि कैसे हमें नकारात्मक परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोचना चाहिए और किस तरह हमारी सकारात्मक सोच हमारी समस्याओं को हल करती है। जो लोग स्वार्थी यानी सिर्फ अपनी चिंता करने वाले हैं, वे अपना पेट भरकर चैन की नींद लेते हैं, लेकिन जो अच्छे लोग हैं वे अपने साथ साथ दूसरों की चिंता भी करते हैं और दूसरों के दुख को अपना समझते हैं। ऐसे लोग हमेशा दुख पाते हैं। वे दिन रात दूसरों के दुख दूर करने के बारे में योजनाएं बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति सीधे और सरल, मितभाषी, विनम्र, सहनशील और निष्कपट होते हैं। कुटिल लोग उन्हें भला बुरा कहते हैं तो भी वे पलटकर अपशब्द नहीं कहते। चालाक व्यक्ति उल्टे तरीके से अपने काम करवा लेते हैं, लेकिन सीधे सीधे लोगों के काम बन जाते हैं। पर समय लगता है, चाहे जो भी हो, लेकिन अच्छे लोगों के कारण ही हमारी नैतिकता, मर्यादा, संस्कृति, सभ्यता का परचम विश्व में फहराता है। किस्मत की मार बहुत बार अच्छे लोग किस्मत के सामने हार जाते हैं। वे जो चाहते हैं उन्हें कभी नहीं मिलता, हालांकि वे परेशानियों से लड़ना जानते हैं। सफलता कैसे मिलनी है उन्हें पता है और इस तरह की परेशानियों से
निकलना भी जानते हैं, लेकिन उनकी भावनाएं कोई नहीं समझ पाता। उनमें ये हुनर होता है कि वे कुछ भी ना होने का बहाना नहीं बनाते, बल्कि जो है उसका सम्मान करते हैं, और इसलिए वे रास्ते बनाने का इंतजार नहीं करते, बल्कि रास्ते बना लेते हैं। उन्हें ना बोलना नहीं आता। अच्छे इंसान आपको कभी किसी चीज के लिए ना नहीं बोलते हैं, चाहे उनके लिए उन्हें कितनी भी मेहनत करनी पड़े। वे हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। इसी कारण लोग उनसे काम निकलवाने के लिए नहीं सोचते। आप चाहे उनके काम आए या ना आए, आपके काम जरूर आते हैं। इससे ये होता है कि वे खुद भी कभी-कभी मुसीबत में पड़ जाते हैं। किसी पर भी जल्दी भरोसा कर लेना, जो इंसान किसी पर भी जल्दी भरोसा कर लेते हैं, वे उन्हें हमेशा लोगों से धोखा ही मिलता है। मगर फिर भी वे आपको धोखा देने के बारे में नहीं सोचते, बल्कि धोखे के बावजूद भी वे आपकी हमेशा मदद करते हैं। इसलिए आज के ज़माने में इंसान को आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, वरना उन्हें दुख के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। दूसरों को कभी दुख नहीं पहुंचाते अच्छे लोग। दुख का मतलब जानते हैं, इसलिए वे सोचते हैं कि कभी किसी को परेशान ना करें। हालांकि उनके लिए भी लोग यही सोचते होंगे, ऐसा जरूरी नहीं होता। जो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वे दूसरों को परेशान करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। जो इंसान अच्छे होते हैं, बस वे इस बात पर ध्यान जरूर रखते हैं कि उनकी किसी बात का लोगों को बुरा ना लग जाए। साफ दिल के इंसान अपनी खुशी से पहले दूसरों की खुशी के बारे में सोचते हैं। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने से पहले दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। अच्छे इंसान हमेशा आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं, अपनी भावनाओं को नहीं दिखाना चाहते। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। जिस घटना के लिए हम दुखी हों, जरूरी नहीं कि सामने वाला उससे दुखी हो। ये एक मानसिक व शारीरिक अनुभूति है। जब व्यक्ति दूसरे के दुख में द्रवित होता है, तो वह उसे दूर करने की कोशिश करता है और संभव उसकी मदद भी करता है। पर कई बार देखने में आता है कि व्यक्ति अच्छा होते हुए भी अचानक से सांसारिक कष्टों की चपेट में आ जाता है। तब वह स्वयं से प्रश्न पूछता है कि मैंने तो किसी के साथ गलत नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तब उसे भगवान याद आते हैं और उसे अंतरात्मा से जवाब मिलता है। जहाँ यथार्थवादी सोच के अनुसार व्यक्ति के कर्म उसके सुख दुख के जिम्मेदार होते हैं, तो वहीं अध्यात्मवादी सोच के अनुसार व्यक्ति के पूर्व जन्मों के कार्य का लेखा जोखा ही सुख और दुख का आधार है। तो दोस्तों, हमेशा अच्छे ही कर्म करना। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में मन से जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिख दीजिए, और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अच्छे लोग ही ज्यादा दुख क्यों पाते हैं? क्या ईश्वर परीक्षा लेते हैं अच्छे लोगों की? अच्छे लोग ही दुख क्यों पाते हैं? आपने अक्सर देखा होगा कि जो भी इंसान दिल का बहुत साफ होता है, जिसने कभी बुरे कर्म नहीं किए, उसके साथ हमेशा बुरा होता है। मगर ऐसा क्यों होता है? अच्छे इंसान को ही क्यों बुरा वक्त झेलना पड़ता है? अधिकतर लोगों को इसके पीछे का रहस्य नहीं पता होगा, इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। इसका वर्णन भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने किया है। भगवत गीता का ऐसा ग्रंथ है कि उसमें इंसान के मन में उठने वाले हर सवाल का जवाब मिल जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि किसी भी काम को शुरू करने के लिए कभी कोई सही समय नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि जब भी कोई व्यक्ति कुछ शुरू करता है तो उसके लिए सही समय होता है। जो व्यक्ति सही समय का इंतजार करता है और उसके लिए कभी भी सही समय नहीं आता और वह कभी भी अपना काम शुरू नहीं कर पाता। ऐसा व्यक्ति जीवन भर
सही समय का इंतजार करता रहता है। हम इंतजार करते रहते हैं और कभी सफलता हासिल नहीं कर पाते। इसलिए सही समय का इंतजार करने की बजाय इंसान को अभी से काम शुरू कर देना चाहिए। कल और आने वाले कल की चिंता करना बेकार है, क्योंकि बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, भविष्य को जाना नहीं जा सकता और भविष्य को देखा नहीं जा सकता। मनुष्य को वर्तमान का आनंद लेना चाहिए। अतीत की घटनाओं के बारे में अतीत में सोचकर और भविष्य की चिंता करके मनुष्य वर्तमान के सभी क्षणों को व्यर्थ में बर्बाद कर देता है। जो हो गया वो हो गया, चिंता किस बात की? जो होगा उसे टाला नहीं जा सकता। इस सत्य को अपनाकर मनुष्य को वर्तमान के प्रत्येक क्षण का आनंद लेना चाहिए। जैसा उसका दृष्टिकोण है वैसे ही दुनिया को बदलने से प्रयास करने चाहिए। इसे स्वयं करें। अपना नजरिया बदलना जरूरी है। जिस दिन आपका नजरिया अच्छा हो जाएगा, आपको ये दुनिया भी अच्छी लगने लगेगी। नकारात्मक दृष्टिकोण रखने से व्यक्ति केवल निराश और दुखी होता है, लेकिन सकारात्मक दृष्टि रखने से व्यक्ति को जीवन बहुत सरल और आसान लगने लगता है। गुस्से में इंसान कभी भी सही फैसले नहीं ले पाता और गुस्से में किए गए फैसले सही नहीं होते। ये हमेशा दर्दनाक होते हैं। गुस्से में इंसान की आंखें बंद हो जाती हैं और मुंह खुल जाता है। वह समझ नहीं पाता कि क्या सही है और क्या गलत। गुस्सा उसे गलत रास्ते पर ले जाता है। इसलिए व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। यदि मनुष्य सच्चे मन से कर्म को धर्म मानकर कर्म कर रहा है, तो एक दिन उसे कर्म का फल जरूर मिलता है। जो व्यक्ति फल की इच्छा से कर्म करता है, वह सुख और दुख के जाल में फंस जाता है, क्योंकि जब मनुष्य को अपने कर्म का फल नहीं मिल पाता, तो दुख उसे घेर लेता है। सबसे पहले परिणाम की चिंता करके इंसान अपना काम बंद कर देता है। सही ढंग से वह कार्य करने में सक्षम नहीं होता। इसलिए लेकिन जो व्यक्ति परिणाम की चिंता किए बिना कार्य करता है, उसे फल अवश्य मिलता है और यही व्यक्ति बुद्धिमान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन वह है जिसके बारे में हम सुनते हैं लेकिन कभी देख नहीं सकते, क्योंकि मन हमारे शरीर का एक शक्तिशाली अदृश्य हिस्सा है। मन ही मनुष्य में विभिन्न प्रकार की भावनाएं उत्पन्न करता है और मनुष्य उसी के अनुसार व्यवहार करता है। यह व्यक्ति को अपने वश में रखता है और उसकी इच्छाओं को हमारे मन में दबा कर रखता है। मन व्यक्ति को जीवन के अंत तक अपने जाल से बाहर नहीं निकलने देता। इसका कारण यह है कि मनुष्य सदैव जीवन की माया में व्यस्त रहता है। मनुष्य की आत्मा में ईश्वर का प्रकाश है और उस ईश्वर का साक्षात्कार कर लेने के लिए मनुष्य को अपने मन पर नियंत्रण करना चाहिए। एक बार जब मनुष्य मन पर नियंत्रण करने में सफल हो जाता है, तो वह आसानी से जीवन के भ्रम से दूर हो जाता है और कभी आत्मा कभी नहीं मरती, वह सदैव अमर रहती है। ना तो कोई हथियार आत्मा को मार सकता है और ना ही कोई हथियार इंसान को मार सकता है। मृत्यु के बाद शरीर 5 तत्व में विलीन हो जाता है, लेकिन आत्मा फिर से नए शरीर में जन्म लेती है। इस प्रकार जिस व्यक्ति ने जीवन के सत्य को समझ लिया है कि आत्मा कभी नहीं मरती, वह व्यक्ति कभी भी किसी की मृत्यु को आनंद नहीं लेता है, क्योंकि वह जानता है कि केवल शरीर मरा है, आत्मा जीवित है। शरीर के नष्ट होने के बाद आत्मा फिर से जीवित हो जाएगी। दूसरे शरीर का रूप कोई व्यक्ति जो कार्य कर रहा है वह पाप है या पुण्य, यह उसके कार्य को देखकर नहीं किया जा सकता कि कोई व्यक्ति कौन सा कार्य कर रहा है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जीवन के सत्य को अपनाकर संतुष्ट रहना चाहिए। स्वयं पर विश्वास व्यक्ति को शक्तिशाली बनाता है। आपकी सफलता आपके अपने विश्वास पर निर्भर करती है। अगर इंसान को खुद पर भरोसा हो तो वह हर मुश्किल काम कर सकता है। स्वयं पर विश्वास से मनोबल बढ़ता है
और व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाता है। खुद पर विश्वास रखकर अगर व्यक्ति किसी काम में लग जाए तो उसे उस काम को करने में आनंद भी आता है और सफलता भी जरूर मिलती है। आज दुनिया के इंसान अलग-अलग धर्मों में बटे हुए हैं और धर्म और संप्रदाय के नाम पर एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि दुनिया में भगवान के कई रूप हैं और उनमें छोटा नहीं, भगवान का हर रूप एक समान है। जिस प्रकार हर नदी अंत में सागर में मिलती है, उसी प्रकार हर धर्म की धाराएं ईश्वर के सागर में एकत्रित होती हैं। इस संसार का रचयिता एक ही परमपिता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का हो, एकजुट होकर ईश्वर की आराधना कर लेनी चाहिए। जो व्यक्ति कर्म और ज्ञान को अलग-अलग समझता है वह अज्ञानी है। एक ज्ञानी व्यक्ति के लिए कर्म और ज्ञान दोनों एक समान हैं, क्योंकि कर्म के बिना ज्ञान का कोई अर्थ नहीं। गीता कहती है कि पढ़ने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता, मनुष्य को अनुभव करना पड़ता है और अनुभव करने के लिए कर्म करना आवश्यक है। इस प्रकार कर्म करने से ज्ञान का अनुभव होता है। संसार में सबसे बड़ा धर्म अपना कर्तव्य निभाना है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों की अच्छी तरह से निभाता है उसे सुख और मानसिक शांति मिलती है। व्यक्ति को शांति का अनुभव होता है, भले ही उसका काम कितना भी कष्टकारी क्यों न हो। लेकिन दूसरों की नकल करने से बेहतर है कि वे अपना काम कर्तव्य समझकर करे। कर्तव्य उस व्यक्ति को बेहतर बनाता है जो कामी स्वभाव का होता है और उसके मन में लालच होता है, और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है उसके लिए नरक के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। यानी ऐसे व्यक्ति को केवल नरक की ही जगह मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मांड के निर्माता हैं। वे इस दुनिया की शुरुआत में थे, अंत में भी हैं और मध्य में हैं। वे सभी मनुष्य के लिए अंत होंगे। वह कुछ चाहता है लेकिन उसे सब कुछ नहीं मिल पाता। जो आपको नहीं मिला उसके लिए पछतावा मत करो, और जो आपसे खो गया, जो आपसे अलग हो गया, उसके लिए निराश मत हो। हर व्यक्ति श्री कृष्ण से जुड़ता है और श्री कृष्ण हर व्यक्ति से जुड़ते हैं। वही हमारा एक आरंभ, एक मध्य और एक अंत है। यदि आज दुख है तो कल सुख भी होगा, और सुख है तो बाद दुख भी होगा। स्वाभाविक है, क्योंकि सुख और दुख एक ही सिक्के के पहलू हैं। आपको अपना जीवन पूरे धैर्य और श्री कृष्ण के विश्वास के साथ जीना चाहिए। लोग अक्सर सच बोलने से बचते हैं या डरते हैं, लेकिन सच तो सच है। इसे ना तो कभी छुपाया जा सकता है और न ही मिटाया जा सकता है। चाहे कोई कितना भी छुपाए, सच्चाई सामने आ ही जाएगी। इसलिए सत्य पर आधारित कोई भी काम करने से और कहने या विश्वास करने से कभी नहीं डरना चाहिए। लोग अपने शरीर को खूबसूरत बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से अधिक महत्वपूर्ण है। शरीर निश्वर है, ये मिट्टी है और मिट्टी में लौट जाता है। इसलिए आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दे। आत्मा की सुंदरता स्वयं को श्री कृष्ण में लीन करने में पाई जाती है। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारे वर्तमान स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आती हैं। मन चंचल होता है, इधर उधर भागता रहता है तथा किसी भी प्रकार और किसी भी कार्य में एकाग्रता का शत्रु होता है। परंतु यदि ये व्यक्ति के नियंत्रण में है, श्री कृष्ण उन्हीं के हैं जो श्री कृष्ण के हैं। भगवान तो केवल प्रेम और भक्ति के भूखे हैं। जो भी उनकी भक्ति में लीन है, जो कोई भी उन्हें प्रेम से याद करता है, वे हमेशा उसका भला करते हैं। जब भी आप कोई बुरा काम या अच्छा काम करते हैं तो आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा। श्री कृष्ण कहते हैं
कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो वह मेरी दृष्टि के अधीन है, वह हमेशा आपके साथ है। श्री कृष्ण सदैव आपके साथ हैं। हमारी सफलता और विसफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं। अगर विश्वास को अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान और पूरा भरोसा है तो वह जो चाहे बन सकता है। लेकिन आगे बढ़ते रहिए। कहते हैं ना कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। जिस प्रकार सकारात्मक विचार सफलता की ओर ले जाते हैं, उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता की ओर ले जाते हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं और हमारे विचार, इससे ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। मनुष्य एकमात्र प्राणी है जो कर्म करता है, इसलिए कर्म करना भी हर व्यक्ति का धर्म है। जो व्यक्ति कर्म करता है उसे कर्मवीर कहा जाता है। इसलिए खाली बैठने से कोई कर्म करना ही बेहतर है। न समय रुकता है और न ही एक जैसा रहता है। बुरा वक्त हो या अच्छा वक्त, वक्त जरूर बदलता है। आज बुरा है, कल अच्छा होगा, और आज अच्छा है तो कल निश्चित ही बुरा समय होगा। सुख के बाद दुख आएगा और दुख के बाद सुख आएगा और चला जाएगा। इसलिए इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन हमारे कार्य पर हमारा नियंत्रण जरूर है। आप परिणाम की चिंता किए बिना बस कार्य करते रहिए। समय आने पर आपको फल अवश्य मिलेगा। अज्ञानी व्यक्ति को यह गलतफहमी रहती है कि मैं सभी कार्य करता हूँ, यह मेरी जिम्मेदारी है। ऐसा ज्ञान अहंकार द्वारा किया जा रहा है। लेकिन इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है वह प्रकृति द्वारा किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को अज्ञानता के कारण अहंकार जन्म ले लेता है तो उसका पतन निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं वह किसी भाग्य का निर्माता नहीं है, बल्कि अपना भाग्य स्वयं लिखता है। आप जो बीज बोएंगे वही फसल काटेंगे। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में सफल होंगे। इसलिए हर व्यक्ति सफल होता है। इंसान की किस्मत तभी बदलेगी जब वे ऐसे कर्म करेंगे। जो कुछ है वह वर्तमान में है, जो चला गया वह आएगा नहीं, और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, बल्कि बाहें फैलाकर उसका स्वागत करो। उन लोगों के लिए दिमाग दुश्मन की तरह होता है। मन उस व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा मित्र है जो इसे नियंत्रण नहीं करता है, और जिसके मन पर विजय प्राप्त कर ली। मनुष्य में वह सबसे बुद्धिमान है। उसके कर्म और अकर्म में कर्म हो। कृष्ण अच्छे लोगों की बहुत परीक्षा लेते हैं, लेकिन बुरे लोगों की नहीं। जीवन में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक तो कृष्ण जो लड़ते नहीं लेकिन फिर भी जीत दिलाते हैं, और दूसरे कर्ण ये कि हार भी सामने हो तो भी आपका साथ नहीं छोड़ते। तो तुम चाहते हो वही होता है, जो मैं चाहता हूँ वह होता है। इसलिए तुम वही करो जो मैं चाहता हूँ। गलत काम करते समय मैं बाएं दाएं आगे पीछे चारों ओर देखता हूँ, बस ऊपर देखना भूल जाता हूँ। दोस्तों, एक बार की बात है, किसी राज्य में एक राजा था जिसकी केवल एक टांग और एक आंख थी। उस राज्य में सभी लोग खुशहाल थे क्योंकि राजा बहुत बुद्धिमान और प्रतापी था। एक बार राजा के विचार आया कि क्यों ना खुद की एक तस्वीर बनवाई जाए। फिर क्या था, देश विदेशों से चित्रकारों को बुलवाया गया और एक से एक बड़े चित्रकार राजा के दरबार में आए। राजा ने उन सभी से हाथ जोड़कर आग्रह किया कि वह उसकी एक बहुत सुंदर तस्वीर बनाए जो राजमहल में लगाई जाएगी। सारे चित्रकार सोचने लगे कि राजा तो पहले से ही विकलांग है, फिर उसकी तस्वीर को बहुत सुंदर कैसे बनाया जा सकता है। यह तो संभव ही नहीं है, और अगर तस्वीर सुंदर नहीं बनी तो राजा गुस्सा होकर दंड देंगे। यही सोचकर सारे चित्रकारों ने राजा की तस्वीर बनाने से मना कर दिया।
तभी पीछे से एक चित्रकार ने अपना हाथ खड़ा किया और बोला कि मैं आपकी बहुत सुंदर तस्वीर बनाऊंगा जो आपको जरूर पसंद आएगी। फिर चित्रकार जल्दी से राजा की आज्ञा लेकर तस्वीर बनाने में जुट गया। काफी देर बाद उसने एक तस्वीर तैयार की जिसे देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और सारे चित्रकारों ने अपने दांतों तले उंगली दबा ली। उस चित्रकार ने एक ऐसी तस्वीर बनाई जिसमें राजा एक टांग को मोड़कर जमीन पर बैठा है और एक आंख बंद करके अपने शिकार पर निशाना लगा रहा है। राजा ये देखकर बहुत प्रसन्न हुआ कि उस चित्रकार ने राजा की कमजोरियों को छिपाकर कितनी चतुराई से एक सुंदर तस्वीर बनाई है। राजा ने उसे खूब इनाम दिया। तो दोस्तों, क्यों ना हम भी दूसरों की कमियों को छुपाएं, उन्हें नजरअंदाज करें और अच्छाइयों पर ध्यान दें। आजकल देखा जाता है कि लोग एक दूसरे की कमियां बहुत जल्दी ढूंढ लेते हैं, चाहे हम या खुद में कितनी भी बुराइयां हों, लेकिन हम हमेशा दूसरों की बुराई पर ही ध्यान देते हैं कि अमुक आदमी कैसा है, वह वैसा है। सोचिए, अगर हम भी उस चित्रकार की तरह दूसरों की कमियों पर पर्दा डालें, उन्हें नजरअंदाज करें, तो धीरे धीरे सारी दुनिया से बुराइयां खत्म हो जाएंगी और यह रह जाएगी सिर्फ अच्छाइयाँ। दोस्तों, कहते हैं कि अपनी जिंदगी में खुश रहो और हमेशा अच्छे कर्म करते रहो। भगवान किसी के साथ बुरा नहीं करते, हमारे साथ बुरा या अच्छा हमारे कर्मों के कारण ही होता है। इस कहानी से ये भी शिक्षा मिलती है कि कैसे हमें नकारात्मक परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोचना चाहिए और किस तरह हमारी सकारात्मक सोच हमारी समस्याओं को हल करती है। जो लोग स्वार्थी यानी सिर्फ अपनी चिंता करने वाले हैं, वे अपना पेट भरकर चैन की नींद लेते हैं, लेकिन जो अच्छे लोग हैं वे अपने साथ साथ दूसरों की चिंता भी करते हैं और दूसरों के दुख को अपना समझते हैं। ऐसे लोग हमेशा दुख पाते हैं। वे दिन रात दूसरों के दुख दूर करने के बारे में योजनाएं बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति सीधे और सरल, मितभाषी, विनम्र, सहनशील और निष्कपट होते हैं। कुटिल लोग उन्हें भला बुरा कहते हैं तो भी वे पलटकर अपशब्द नहीं कहते। चालाक व्यक्ति उल्टे तरीके से अपने काम करवा लेते हैं, लेकिन सीधे सीधे लोगों के काम बन जाते हैं। पर समय लगता है, चाहे जो भी हो, लेकिन अच्छे लोगों के कारण ही हमारी नैतिकता, मर्यादा, संस्कृति, सभ्यता का परचम विश्व में फहराता है। किस्मत की मार बहुत बार अच्छे लोग किस्मत के सामने हार जाते हैं। वे जो चाहते हैं उन्हें कभी नहीं मिलता, हालांकि वे परेशानियों से लड़ना जानते हैं। सफलता कैसे मिलनी है उन्हें पता है और इस तरह की परेशानियों से निकलना भी जानते हैं, लेकिन उनकी भावनाएं कोई नहीं समझ पाता। उनमें ये हुनर होता है कि वे कुछ भी ना होने का बहाना नहीं बनाते, बल्कि जो है उसका सम्मान करते हैं और इसलिए वे रास्ते बनाने का इंतजार नहीं करते, बल्कि रास्ते बना लेते हैं। उन्हें ना बोलना नहीं आता। अच्छे इंसान आपको कभी किसी चीज के लिए ना नहीं बोलते हैं, चाहे उनके लिए उन्हें कितनी भी मेहनत करनी पड़े। वे हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। इसी कारण लोग उनसे काम निकलवाने के लिए नहीं सोचते। आप चाहे उनके काम आए या ना आए, आपके काम जरूर आते हैं। इससे ये होता है कि वे खुद भी कभी कभी मुसीबत में पड़ जाते हैं। किसी पर भी जल्दी भरोसा कर लेना, जो इंसान किसी पर भी जल्दी भरोसा कर लेते हैं, वे उन्हें हमेशा लोगों से धोखा ही मिलता है, मगर फिर भी वे आपको धोखा देने के बारे में नहीं सोचते, बल्कि धोखे के बावजूद भी वे आपकी हमेशा मदद करते हैं। इसलिए आज के ज़माने में इंसान को आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, वरना उन्हें दुख के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। दूसरों को कभी दुख नहीं पहुंचाते अच्छे लोग। दुख का मतलब जानते हैं,
इसलिए वे सोचते हैं कि कभी किसी को परेशान ना करें। हालांकि उनके लिए भी लोग यही सोचते होंगे, ऐसा जरूरी नहीं होता। जो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं वह दूसरों को परेशान करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। जो इंसान अच्छे होते हैं बस वह इस बात पर ध्यान जरूर रखते हैं कि उनकी किसी बात का लोगों को बुरा ना लग जाए। साफ दिल के इंसान अपनी खुशी से पहले दूसरों की खुशी के बारे में सोचते हैं। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने से पहले दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। अच्छे इंसान हमेशा आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं, अपनी भावनाओं को नहीं दिखाना चाहते। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। जिस घटना के लिए हम दुखी हों, जरूरी नहीं कि सामने वाला उससे दुखी हो। ये एक मानसिक व शारीरिक अनुभूति है। जब व्यक्ति दूसरे के दुख में द्रवित होता है तो वह उसे दूर करने की कोशिश करता है और संभव उसकी मदद भी करता है। पर कई बार देखने में आता है कि व्यक्ति अच्छा होते हुए भी अचानक से सांसारिक कष्टों की चपेट में आ जाता है। तब वह स्वयं से प्रश्न पूछता है कि मैंने तो किसी के साथ गलत नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तब उसे भगवान याद आते हैं और उसे अंतरात्मा से जवाब मिलता है। जहाँ यथार्थवादी सोच के अनुसार व्यक्ति के कर्म उसके सुख दुख के जिम्मेदार होते हैं, तो वहीं अध्यात्मवादी सोच के अनुसार व्यक्ति के पूर्व जन्मों के कार्य का लेखा जोखा ही सुख और दुख का आधार है। तो दोस्तों हमेशा अच्छे ही कर्म करना। तो दोस्तों उम्मीद है आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में मन से जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिख दीजिए और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।